जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद शिक्षा पथ पर। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों मीलों की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। दोस्तों, मैं आज दो बिंदु पर चर्चा करूंगा और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला है PM केयर्स फंड, जिसमें अभी हाल ही में 3 नए ट्रस्टी जोड़े गए हैं, और दूसरा है हमारा गल्फ कंट्री के साथ व्यापार, जिसमें खासकर निर्यात हमारा बढ़ा है लगभग 44%। तो ये दोनों ही बिंदुओं पर बहुत शालीनता से बड़े प्यार से चर्चा करते हैं। तो PM केयर्स फंड की स्थापना 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोविड काल के दौरान की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कोविड जैसे संकटों से निपटने के लिए तथा प्रभावितों को तत्काल सहायता या उनका राहत प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि PM प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। प्रधानमंत्री सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और इसकी हिंदी में यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि, ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कौन इसके अध्यक्ष हैं। और दूसरे होते हैं पदेन ट्रस्टी, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री कौन है। और जो अभी हाल ही में अन्य 3 नए ट्रस्टी जोड़े गए हैं, उनमें है रतन टाटा, जैसा कि आप सब जानते हैं ट्रस्टी संघ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। दूसरे हैं कड़िया मुंडा, जो कि लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और तीसरे हैं KT कामत, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। इसी के साथ इसमें सलाहकारी बोर्ड के सदस्यों को भी नामित किया गया है। 3 सदस्य नए नामित किए गए हैं। उनमें है नंबर 1 राजीव महर्षि, जो कि पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। दूसरे हैं सुधा मूर्ति, जो कि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और तीसरे हैं आनंद शाह, जो कि टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक हैं। तो इसके विषय में इतनी ही चर्चा, और इसके बारे में आपके पास अगर और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। और दूसरा है हमारा खाड़ी देशों के साथ जो व्यापार बढ़ा है, जिसमें निर्यात हमारा 44% बढ़ा है। तो GCC की जो कंट्री हैं, जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी कहते हैं, और अदन खाड़ी से लगे हुए ये देश हैं। इसमें इसकी जो स्थापना GCC की स्थापना हुई थी 25 मई 1981 को रियाद में। तो इसके जो सदस्य देश हैं उसमें सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान और कतर और UAE। और इन सभी देशों में जो हमारा व्यापार बढ़ा है, UAE के साथ सर्वाधिक व्यापार अभी बढ़ा है, और जो कि US के बाद दूसरा है। और इसी के साथ इन देशों की राजधानी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, राजधानियाँ। और इसकी करेंसी से हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सऊदी अरब की करेंसी क्या है या फिर कुवैत की करेंसी क्या है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी करेंसी के बारे में। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है, और रियाद इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी रियाल है। रियाल इसकी करेंसी है, और रियाद इसकी कैपिटल है। बहरीन की राजधानी मनामा है। और इसका जो करेंसी है इसकी, वो बहरीनी दीनार है। और तीसरा कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और इसका कुवैती दीनार, इसका अलग है अपना दीनार। और चौथा है ओमान की राजधानी मस्कट, और मस्कट जो कि यहाँ पे रियाल चलता है, ओमानी रियाल। और अगला है कतर की राजधानी दोहा है। दोहा में जो कतर वाला रियाल है, इनका अपना रियाल चलता है। और UAE की राजधानी अबू धाबी है, और इसमें दिरहम चलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपके पास GCC से संबंधित और भी फैक्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में बढ़ाइए, जल्दी फटाफट छापिए। इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और लोगों को भी जानकारी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल को प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।